फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत। सर्जरी का मतलब होता है जैसे जो पेट डॉग्स हमारे घर में पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा, उनकी देखभाल के लिए जो हॉस्पिटल जैसी चीज़ होती है उसे हम सर्जरी बोलते हैं। सर्जरी जैसे हम ह्यूमंस के हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे ही उन पेट एनिमल्स के लिए सर्जरी नाम की जगह होती है। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक पेट डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी की मिस्ट्रेस बहुत रिच हैं और वो उसको बहुत लव करती हैं, बहुत प्यार करती हैं और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। उसके लिए अलग अलग टाइम पे खाने के लिए अलग अलग बोल्स हैं, उसके लिए अलग अलग डिफरेंट सीजन्स के लिए डिफरेंट कोट्स हैं। उसकी क्लोजेट इस तरह की चीज़ों से भरी हुई है, डिफरेंट कोट्स, ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, कुशन्स, इवन उसके खेलने के टॉयज़ अलग अलग हैं। और मतलब हर चीज़ में उसकी बहुत अच्छे से उसकी मिस्ट्रेस देखभाल करती हैं। वो उसको बहुत लव करती हैं, इसलिए वो उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन इस एक्स्ट्रा लव का रिज़ल्ट ये होता है कि ट्रिकी को वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं और उनका जो सर्वेंट है वो उसको बस थ्रो द बॉल गेम खिलाता है। लेकिन आजकल उनका सर्वेंट भी बैकबोन की प्रॉब्लम से परेशान है, इसलिए उसकी बिल्कुल ट्रिकी की बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। अब मिसेस पुम्फ्री उसकी मिस्ट्रेस का नाम है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस का। और मिसेस पुम्फ्री जो है वो एक रिच लेडी हैं, तो वो अपने आप से तो ट्रिकी को एक्सरसाइज के लिए नहीं लेके जाती, ना ही घर में ऐसा कुछ एफर्ट्स करती हैं। बट ट्रिकी जो है वो उसकी देखभाल के लिए जो सर्वेंट्स लगे हुए हैं वही उसकी सारी टेक केयर करते हैं। लेकिन मिसेस पुम्फ्री अपना सारा प्यार उसको खाने पीने में ही जताती हैं। वो उसकी डाइट में जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पेट डॉग्स का ये होता है कि डॉग्स की डाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर उनको बार बार खाने के लिए दिया जाएगा तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और फैटी होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इस तरह से ट्रिकी के साथ भी सेम कंडीशन है कि ट्रिकी जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करने की वजह से और एक्स्ट्रा खाने की वजह से मोटा होता जा रहा है। और मिसेस पुम्फ्री ने उसके लिए जो डॉक्टर सेट कर रखे हैं उनका नाम है डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट। वही इस कहानी के ऑथर भी हैं। उन्होंने ही ये कहानी लिखी है और वो अपना एक्सपीरियंस ट्रिकी और मिसेस पुम्फ्री के साथ में शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक बार जब डॉक्टर जेम्स हैरियट अपनी कार ड्राइव करके कहीं जा रहे थे तो ही सॉ मिसेस पुम्फ्री एंड ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वो सड़क पे जाते हुए उन्होंने मिसेस पुम्फ्री को ट्रिकी को देखा। ही स्टॉप्ड हिज कार टू सी हाउ ट्रिकी वॉज डूइंग। उन्होंने देखा कि देखता हूँ ट्रिकी किस तरह से आजकल चल रहा है, क्या उसकी हालत है, ये देखने के लिए वो रुक जाते हैं और मिसेस पुम्फ्री को हेलो बोलते हैं और ट्रिकी के बारे में जो इंक्वायरी करते हैं कि क्या चल रहा है आजकल ट्रिकी का। तो मिसेस पुम्फ्री बताती हैं कि ट्रिकी जो है बहुत सुस्त हो गया है आजकल, इसकी पोजीशन ठीक नहीं रहती है, ज़्यादा खाता भी नहीं है, घूमता भी नहीं है और एकदम लेथार्जिक हो गया है और रग्स के ऊपर पड़ा रहता है या कारपेट्स पे सोया रहता है या फिर कहीं भी फैला रहता है, बस कुछ एक्टिविटी शो नहीं करता ज़्यादा। इसीलिए मैं इसको लेके आज घूमने निकली हूँ। और इस दौरान डॉक्टर जेम्स हैरियट जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और वो ये देखते रहते हैं लगातार कि ट्रिकी की पोजीशन ख़राब हो रही है। ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था और इसकी वजह से वो ना ढंग से चल पा रहा था और उसकी पोजीशन ऐसी हो रही थी कि जैसे कोई सुस्त आदमी एकदम से बिस्तर पे या पलंग पे फैलने के लिए तैयार हो। वो इसी तरह से अपने पाँव बार बार मोड़ करके अपना लेजीनेस शो कर रहा था। अब डॉक्टर हैरियट उनको मिसेस हैरियट से बोलते हैं कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि ट्रिकी की डाइट में स्वीट्स वगैरह कम कीजिए और इसकी डाइट बिल्कुल उन्होंने कहा कि एकदम रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए इसकी डाइट, कि इसको 2 टाइम पे जो देना है वही देना है, खाने के बीच में कुछ मत दीजिए। तो मिसेस पुम्फ्री बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं मैं ट्रिकी से कितना प्यार करती हूँ। अब ऐसे में मुझे जब ये लगने लगता है कि ये बहुत सुस्त हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं ये वीक तो नहीं होता जा रहा, इसलिए मैं इसको खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करती रहती हूँ।
तो डॉक्टर जेम्स हेरियट उनको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अगर आपको ट्रिकी की हेल्थ चाहिए तो इसकी डाइट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और स्वीट्स वगैरह बंद कर दीजिए, प्लस इसको प्रॉपर एक्सरसाइज दीजिए। तो मिसेस पुम्फ्री बताती हैं कि मेरी पोजीशन ये है कि मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकती और जो मेरा सर्वेंट है वो आजकल बीमार चल रहा है, इसलिए इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। तो जेम्स हेरियट उनको समझा करके कि ट्रिकी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो चले जाते हैं। लेकिन उनको जब वो घर लौटते हैं तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ज़रूर मिसेस पुम्फ्री जो है मुझे फ़ोन करेंगी, क्योंकि ट्रिकी की पोजीशन दिन पर दिन ख़राब होते जा रही है और वो ना तो उसकी डाइट कम कर सकती हैं और ना ही उसको एक्सरसाइज कराएंगी। इसलिए वो पूरी उम्मीद में थे कि मेरे पास एक फ़ोन ज़रूर आएगा, और वही होता है। थोड़े ही दिन में मिसेस पुम्फ्री का उनके पास फ़ोन पहुंचता है और शी सेड कि ट्रिकी की पोजीशन बहुत ख़राब होती जा रही है, प्लीज़ कम एंड सी। तो डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। वो पूरा प्री प्लान थे अपना, उनका माइंड बिल्कुल सेट था कि ट्रिकी को वहाँ से लेकर के आना है, अदरवाइज़ ट्रिकी दिन पर दिन बीमार और होता जाएगा। इसलिए जब वो मिसेस पुम्फ्री के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ट्रिकी रग्स पे फैला हुआ है और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मिसेस पुम्फ्री बताती हैं कि इसको वॉमिटिंग होती रहती है और एक जगह पड़ा रहता है, बहुत बीमार हो गया है। तो जेम्स हेरियट सीधे कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और हॉस्पिटल में ये रहेगा, सर्जरी में रहेगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, तो मुझे पता है कि इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो मिसेस पुम्फ्री बहुत अपना दिल भारी करके उसको भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं, और जैसे ही वो हाँ बोलती हैं उनके घर के सारे सर्वेंट्स ट्रिकी का जो सामान था, उसके टॉयज़, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, जो भी चीज़ें उसके खेलने की थी, उसके बॉल्स, उसके कोट्स, सब लेकर के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है कि ट्रिकी का जो भी सामान है वो डॉक्टर हेरियट की गाड़ी में डालना है। अब जब इस अफरा तफरी को वो देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी छोटी सी गाड़ी इतना सारा सामान अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसलिए वो जल्दी से एक ब्लैंकेट में ट्रिकी को लपेटते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ चल देते हैं, और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ट्रिकी को अपने बगल वाली सीट पे बैठा के सीट बेल्ट लगा देते हैं। और इतनी देर में मिसेस पुम्फ्री भागी भागी आती हैं और उनके हाथ में पूरे ढेर सारे कोट्स लगे हुए थे ट्रिकी के, वो कार की बैक सीट पे वो बाहर से ही फेंक देती हैं। बस इतना ही वो कर पाती हैं और एकदम से हैरियट उनको हाथ के इशारे से बाय करते हुए आगे चले जाते हैं। और जब गली के मोड़ पर मुड़ते हैं तो वो पीछे देखते हैं कि सभी जितने लोग पीछे खड़े हुए थे, मिसेस पुम्फ्री और उनके सर्वेंट्स, सभी की आंखों में आंसू थे। अब जेम्स हेरियट ट्रिकी को लेके सर्जरी में पहुंच जाते हैं। वो उनका उनके छोटे छोटे रूम्स थे, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे। जब वो जाके सर्जरी की ग्राउंड में जाकर के ट्रिकी को नीचे रखते हैं तो एक दो कुत्ते वहाँ आते हैं जो वहाँ से पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे, और वो उसको ट्रिकी को सूंघते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिकी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता, तो वो उसको बिल्कुल बेकार सी चीज़ समझ के अपने खेल में लग जाते हैं। डॉक्टर हैरियट 2 दिन तक उसके संग बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं। उसको डाइट के नाम पे, खाने के नाम पर वो कुछ नहीं देते, बल्कि बहुत सारा पानी देते हैं। और 2 दिन के बाद ट्रिकी की पोजीशन थोड़ी मतलब इम्प्रूव होती है, और ट्रिकी अपनी सराउंडिंग्स में अपना इंटरेस्ट शो करने लगता है। वो आसपास खेल रहे कुत्तों की तरफ देखता है, और जब उसके लिए खाना रखा जाता है तो बाकी कुत्ते जो एकदम से एक दूसरे के ऊपर जंप करके अपने अपने हिस्से का खाना खींचने की कोशिश करते थे। शुरू में ट्रिकी ऐसा नहीं करता था, वो केवल खाली बोल्स को, जब कुत्ते चले जाते थे बाकी, तो वो खाली बोल्स को चाट के सेटिस्फाई हो लेता था। लेकिन 2 दिन के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट आया और अब वो थोड़ा सा एक्टिव होने लगा था और कुत्तों के संग में खेलना, उनके संग में लुढ़का लुढ़की करना, ये सब करने लगा था, यानी अपनी सराउंडिंग्स पे अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा था। और जब उसके लिए खाना लगा गया तो बाकी सब कुत्तों के साथ में उसने भी छीन झपट करके अपने हिस्से का खाना छीनना सीख लिया था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि अगर वो पीछे रह जाएगा तो उसके हिस्से का खाना बाकी कुत्ते खा जाएंगे। तो इस तरह ट्रिकी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। 4-5 दिन बाद मिसेस पुम्फ्री का फ़ोन लगातार आ रहे थे, तो जब 4-5 दिन बाद उन्हें पता चला कि ट्रिकी की पोजीशन पहले से बेटर हो रही है, तो मिसेस पुम्फ्री ने उसके लिए ब्रांडी और वाइन एट्सेट्रा भेजना शुरू कर दिया। वो उसके लिए 2 डजन्स ऑफ एग एवरी डे भेजती थी। और ये सारी चीज़ें डॉक्टर हैरियट को लगता था कि ट्रिकी के लिए
यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ट्रिकी को बिल्कुल हेल्दी डाइट देनी थी, लाइट डाइट देनी थी और ढेर सारी एक्सरसाइज की उसे ज़रूरत थी। इसलिए डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को वो सारी चीज़ें ना दे करके खुद ही कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। वो और उनका हेल्पर सुबह शाम नाश्ते में अंडे खाते, और जो मिसेस पुम्फ्री उसके लिए ब्रांडी और वाइन वगैरह भेजती थी, वो सब उन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब ट्रिकी की पोजीशन दिन पर दिन सही होती चले जा रही थी। इसका रिजल्ट ये रहा कि जब जो खाना उनके पास डॉक्टर हैरियट के पास मिसेस पुम्फ्री भेजती रहती थी, अब उनको ये लगने लगा कि हो सकता, अगर काश ऐसा होता कि ट्रिकी हमेशा के लिए हमारा गेस्ट बन जाता तो कितना अच्छा रहता, ताकि हम ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहती और हम कंज्यूम करते रहते। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जेम्स हैरियट एक लॉयल डॉक्टर थे और वो किसी को चीट नहीं करना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए आफ्टर 15 डेज़ उनको पता था कि मिसेस पुम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी के लिए बहुत परेशान होंगी, इसलिए उन्होंने उनको फ़ोन करके बता दिया कि ट्रिकी की पोजीशन अब बहुत अच्छी हो गई है। अब ट्रिकी की बॉडी एकदम सिल्की फर से भर गई थी। उसके जो पहले उसकी बॉडी लेथार्जिक थी, बिल्कुल स्टिफ रहता था, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई थी और ट्रिकी की बॉडी पे जो एकदम सिल्की फर था वो उसको बाकी सारे कुत्तों से अलग पहचान में आता था। अब ट्रिकी बाकी कुत्तों के संग खेलने कूदने भी लगा था, तो उसकी बॉडी एकदम सॉफ्ट हो गई थी और उसका वेट भी कम होने की वजह से वो बहुत सुंदर दिखने लगा था। मिसेस पुम्फ्री को जब पता चलता है कि ट्रिकी की पोजीशन अब ठीक हो गई है, तो वो ट्रिकी को लेने के लिए तुरंत पहुंच जाती हैं और उनका शोफर जो है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा होता है। मिसेस पुम्फ्री डॉक्टर हैरियट से पूछती हैं, सही बताइए डॉक्टर, क्या ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, आप खुद देख लीजिए। और वो अंदर जा कर के ट्रिकी को, जो गार्डन में खेल रहा था, उसको अपनी गोदी में उठा कर ले आते हैं। जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, वो गाड़ी के अंदर छलांग मारता है, उनकी गोदी में बैठ जाता है और शांति से ना बैठ करके उनका मुंह हाथ वगैरह चाटने लगता है। ये देख करके मिसेस पुम्फ्री बहुत खुश हो जाती हैं और ट्रिकी को लेकर के वहाँ से चल देती हैं। लेकिन चलते चलते वो गाड़ी के शीशे में से अपना मुंह बाहर निकाल के डॉक्टर को थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर जिसमें एक समझदार डॉक्टर ने किस तरह से बगैर कोई मेडिसिन दिए अपना ट्रीटमेंट किया उस डॉग का और उसको बिल्कुल अच्छे से हेल्दी बना लिया। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारे चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर